गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है, उसके तप करने का केवल एक कारण है शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनना। शिव को प्राप्त करना, शिव को अपना बनाना। गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवाधिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे? गंगा मैया से देव ऋषि नारद ने कहा पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे? गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया। अब ऐसा तप मां गंगा कर रही है, ऐसा तप कर रही है, तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ को चल रही है। तेज शिव महापुराण की जब तप प्रारंभ हुआ गंगा मैया का, जब तप बढ़ा गंगा मैया का, पार्वती जी के पास सूचना पहुंच गई, मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती, तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। अच्छा, पार्वती जी ने विचार करा कि शिवजी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, अब दोनों का तप बढ़ा है, तो करा क्या जाए? तब पार्वती जी ने विचार करा कि काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ करा जाए। आज पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सहेली से कहा, सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है जब कोई संत निकल कर जाते हैं और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी का लोटा डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये पार्वती जी ने जो शब्द कहा, गंगा जी को अंदाजा नहीं लगा कि पार्वती मेरी आराधना को तोड़ना चाहती है। गंगा जी ने कान लगाकर वो शब्द सुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिव पुराण की कथा कहती कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुना, कभी कान लगाकर नहीं सुना। कभी कभी कान लगाकर सुना हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया कक्षा 8वीं के पेपर में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, पेपर में लिखने को आए। आगे वाले ने उस पेपर में लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले का नकल करने के चक्कर में देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब क्या याद उसको नहीं था? याद तो उसको भी था, उसके भी स्मरण में था कि दिल्ली में बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम जब कान लगाकर सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो पार्वती मैया ने अपनी सखी से, सहेली से एक हास्य रंग में कहा था कि संत पर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर गंगा ने उसको धारण कर लिया और संतों की टोली जब निकल कर गई, गंगा मैया ने एक लोटा जल भरकर संत पर फेंका। जैसे ही संतों पर फेंका, संतों ने क्रोध कर दिया और क्रोध कर संत बस क्रोध करे और क्रोध कर संतों ने श्राप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है गंगा, हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम
अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहने लगा। गंगा आंखों से आंसू बहा रही है, करंट आ रहा है।